गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव। वो लोग तो मैथ में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 8, है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। वो लोग त्रिकोणमिति हम लोग सीख रहे हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 22 तक करके क्वेश्चन को देखे थे। वो लोग आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, है ना। और एक वो वीडियो जो बनाए हैं स्पेशल फार्मूला का बनाए हैं वो लोग। तो जो वो लोग अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पहला वीडियो जो बनाए थे फार्मूला वाला ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले फिर हम 1 से लेकर के 22 तक का क्वेश्चन बताए थे, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला देखिएगा ना वो लोग, तो पूरा तरह से समझ में आएगा, है ना। आज जो सीरियली ढंग से देखते आ रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 23 से, यानी 23 से। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि √1 + cos A बटा 1 - cos A, है ना। √1 + cos A बटा 1 - cos A, तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो। खाली बस ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। देखिए क्या करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हो गया कि √1 + cos A बटा 1 - cos A, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसका जो है ना हर का परमेयकरण कर देंगे। बोलो हर का परमेयकरण कर देंगे, मैंने अल्टरनेट से। अगर ये माइनस है, हर के स्थान पे अगर माइनस वाला है तो इसके प्लस वाला से गुना भागा कर देते हैं, है ना। तो चलिए अंडर रूट लिख देंगे 1 + cos A बटा 1 - cos A इंटू, है ना। इसके उल्टा से अपोजिट से, तो माइनस वाला है तो प्लस वाला से गुना भागा करेंगे, है ना। तो 1 + cos A बटा 1 + cos A। अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + cos A इंटू 1 + cos A, तो कै गो हो गया इंटू में, तो 2 को हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 + cos A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे √1 + cos A के होल स्क्वायर। अब बट्टा में, है ना, बट्टा में देखिए A - B इंटू A + B, तो क्या होता है A² - B²। तो 1 के स्क्वायर यानी 1 माइनस B के स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A, है ना। तो कॉस स्क्वायर A। अब चलिएगा समझिएगा बोलो, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 + cos², है ना। 1 + cos A को होल स्क्वायर रह देंगे। अब बटा 1 - cos² A, 1 - cos² A बराबर हो जाता है कौन चीज, sin² A। फार्मूला है बोलो, 1 - cos² A बराबर क्या होता है, sin² A। अब चलिए स्क्वायर कहने का मतलब ये कै गो है, 2 गो है, तो एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो 1 + cos A निकल जाएगा बाहर। वैसे sin² A कहने का मतलब कै गो है, 2 गो है, तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो sin A बाहर निकल गया। अब चलिए वो लोग sin A है जो हर के स्थान पे है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो 1/sin A प्लस cos A बटा sin A, है ना। 1/sin A प्लस cos A बटा sin A। और 1/sin A क्या होता है, तो cos A के होता है। 1/sin A क्या होता है, cos A के प्लस cos A बटा sin A cot A, cos A बटा sin A cot A। तो यही हमारा आंसर आ गया बोलो, cosec A प्लस cot A। तो cosec A प्लस cot A कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो गया बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि sin थीटा बराबर A/B, समझिएगा, यदि sin थीटा बराबर A/B तो cos थीटा का मान है ना। तो cos थीटा का मान है, तो sin थीटा बराबर दे दिया है A/B। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए जो लिखने वाला क्वेश्चन उसको हम लिख करके चलेंगे, और जो शॉर्ट में चलेगा उसको शॉर्ट में बता देंगे बोलो। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि साइन थीटा बराबर दे दिया है A/B। तो A/B कहने का मतलब है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो दे दिया है हमारा लंब, ये दे दिया हमारा कर्ण। लंब कहने का मतलब P/I, कर है ना, कर्ण करने का मतलब ये हो गया H। क्लियर है। तो हमारा लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, नहीं पता है।
तो आधार को सूचित करते हैं बी से, निवेश। तो बी बराबर होता है फार्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए एच हमारे यहाँ पे कितना है, बी है, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस पी, तो पी हमारा कितना है, ए है, तो ए के स्क्वायर। तो बी भी हमारा पता हो गया, पी पता है, एच पता है, बी भी पता हो गया। तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी आधार बटा कर, आधार बटा कर। तो चलिए आधार हमारा यानी बी हमारा कितना आया, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बटा में कितना है ना, बटा में है हमारा एच, तो एच के मान कितना है जी, बी, तो बी दे दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, कहना है देखिए तो मिलाइए तो, अंडर रूट बी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कॉस 60 डिग्री प्लस ए, है ना, कॉस 60 डिग्री प्लस ए बटा कॉस 60 डिग्री माइनस ए का, है ना, एक का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। समझ रहे बात को, कॉस 60 डिग्री प्लस एक बटा कॉस 60 डिग्री माइनस एक का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, बोलो मान अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि कॉस 60 डिग्री प्लस एक बटा कॉस 60 डिग्री माइनस एक, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस तो प्लस एक तो एक लिख देंगे, मेन बटा हो गया यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2, माइनस तो माइनस एक तो एक। अब चलिए या फिर नहीं कुछ है तो इसके नीचे में कितना है, एक है, तो दो एक के लघुत्तम कितना हो गया, दो, दो भागे दो तो कितना, एक, एक गुने एक तो कितना, एक, प्लस तो प्लस एक भागे दो तो दो, और दो गुने एक तो दो हो गया। क्लियर। उसी तरह से नीचे करेंगे तो बटा लगा देंगे, नीचे भी करेंगे, नहीं कुछ है तो इसके भी नीचे कितना है, एक है, तो दो एक का लघुत्तम कितना हो गया, दो हो गया, तो दो भागे दो तो एक, एक गुने एक था एक हो गया, माइनस तो माइनस एक भागे दो तो दो, और दो गुने एक था कितना हो गया, दो। अब चलिए हल करिए, तो ये हो गया हमारा A1 एक प्लस दो तो कितना हो गया, तीन, अब बटा में दो। उसी तरह से इसमें भी एक में से हम माइनस दो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक, अब बटा में कितना, दो। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो इसको लिखेंगे 3/2, अब बटा वाला को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जब बटा वाला को जो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और दो हो जाएगा ऊपर, और माइनस एक हो जाएगा नीचे, दो से दो कट गया, है ना, और एक भागा तीन तो कितना हो गया, तीन, और माइनस में तो माइनस में रह जाएगा, यानी -3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए समझ जाते, कने है आंसर जी, -3 कने दे रहा है जी, तो यह है ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। क्लियर है। अगला चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, समझिएगा। कहता है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, है ना, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। कोई दिक्कत ना है, इसको भी हल कर देते हैं जी, है ना, आसानी से टूट जाएगा। चलिए देखिएगा, इसको भी लिख करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, है ना, कह रहा है कि साइन 54 डिग्री है माइनस कॉस 36 डिग्री। तो देखिए ये दोनों को पहले देखिए तो जोड़ करके 90 आ रहा है, तो 54 और 36 90, ठीक है। और साइन को उल्टा होता है कॉस, साइन को उल्टा होता है कॉस, तो क्या करेंगे कि इसमें से एक को बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दीजिए साइन वाला को, चाहे कॉस वाला को, किसी एक को बदल दीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पे साइन वाला को बदल रहे हैं, बोलो। तो इसको साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 में से अगर 36 घटा देते हैं तो 54 आएगा कि नहीं, तो वही हो जाएगा, साइन साइन रह गया, 90 में से 36 घटा दिए तो 54 हो गया। तो इसी को हम ऐसे लिख दिए साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, माइनस है तो माइनस दे देंगे, कॉस 36 डिग्री तो कॉस 36 डिग्री। अब एगो फार्मूला भी बन गया, बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो थीटा जगह कितना 36 डिग्री है तो 36 डिग्री दे देंगे, है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। अब माइनस कॉस 36 डिग्री तो पहले से रह दीजिए, है ना, एगो प्लस में हो गया एगो माइनस में हो गया, कट गया, कितना हो गया, जीरो, तो जीरो। चलिए मिलाइए, कने आंसर दे रहा है जीरो जी।
कहने आंसर दे रहा है 0 जी। तो यह देखिए 0 हमारा आंसर दे रहा है, यह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलो ये समझे वाला क्वेश्चन है ना। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कहने का मतलब है कि कौन सा डिग्री वाला मान रखिए कि दोनों बराबर होता है। तो दोनों बराबर होता है एक ही में, किस में, तो 45 में, है ना। तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 होता है कि नहीं। तो साइन कॉस किस में बराबर होता है, 45 डिग्री में बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। कहता है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, है ना, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करते हैं जी, है ना। चलिए देखिएगा, तो लिख करके बताते हैं। बोलो क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, यही ना कह रहा है। तब से कच्ची करिएगा कि दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 के होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए एगो फार्मूला ये बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह tan थीटा इंटू बी की जगह कॉट थीटा बराबर 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक, अब चलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के मान होता है 1। बोलो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना। जो बगो अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ बगो लोग फार्मूला वाला वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, उसमें टोटल फार्मूला जितना भी त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़ना है टोटल फार्मूला हम अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से पहले आप देख लीजिए फार्मूला को, उसके बाद देखिए बनाइए, कितना मज़ा आएगा एकदम टोटल, है ना, सीखते चलिएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ फार्मूला पढ़ लीजिएगा। बोलो चलिए देखिए समझिएगा, कहता है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1 बराबर यानी कितना हो गया 36। अब यहाँ देखिएगा tan स्क्वायर थीटा रह दीजिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रह दीजिए, यहाँ 2 गुने 1 तो कितना हो गया 2, और 2 क्या है प्लस में है, तो पट्टी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यानी 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो 36 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया 34। तो यही ना पूछ रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 34, तो यही हमारा आंसर आ गया 34। क्लियर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कहाँ पे, तो 34 है, देखिए ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, समझिएगा। बोलो कहता है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, समझिएगा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा, है ना। सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान है, कितना मान है, तो चलिए इसको लिख करके बनाते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये तो सबको जानते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ पे समझिएगा, बोलो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में कि चूंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ था, तो हम क्या किए कि इस प्लस वाला को 0 को उस साइड भेज दीजिए, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक मान निकल गया, क्या मान निकला, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर -1 आ गया।
तो चलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो रहने दीजिए, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह कितना रख दीजिए, -1 रख दिए। क्लियर, बराबर कितना है 1। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये -1 है जो गुना में है, तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/1, तो 1 माइनस में था माइनस में। क्लियर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर है। तो चलिए देखिए तो कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन दे रहा है जी हम लोग को, तो -1 ये दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, समझिएगा बोलो। कहता है cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, है ना, cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, वैसी है प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री है। ठीक, तो इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, लिख करके बताते हैं, बोलो देखिएगा समझिएगा। कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। देखो यहाँ से फार्मूला होता है वो लोग त्रिकोणमिति में कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो पहले साइन ए कह रहा था, तो एक पहले साइन वाला को रखिए, तो पहले साइन वाला को रखेंगे वो लोग, तो साइन 70 डिग्री रखेंगे इंटू कॉस बी, कॉस वाला को कह रहा है ना, सरिया देते हैं फार्मूला पे, इसको पूरा को फार्मूला पे सरिया देते हैं। तो साइन 70 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 70 इंटू साइन 20। क्लियर, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, यही ना होता है साइन ए प्लस बी। तो ए के जगह 70, बी के जगह 20, तो साइन 70 और 20 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी यही हमारा आंसर हो गया 1। क्लियर है। तो चलिए देखिए तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मिलाइए तो जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रहा है। क्लियर है, ए दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 31, है ना, कि सेक स्क्वायर 57 डिग्री, है ना, यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है बोलो सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, है ना। सेक सेक कहते हैं कौशक ना है जी, कौशक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, यही कह रहा है। चलिए इसको हल करने के लिए कह रहा है, चलिए हल करके बताते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, है ना। तो चलिए इसको एक फार्मूला पर पहले इसको भी 33 के रूप में बदलिए। तो यहाँ देखिए तो दोनों के जोड़ के 90 हो रहा है, पहले पहले देखिए दोनों के जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं, तो 57 33 90 हो रहा है। ठीक, तो एगो के बदल दीजिए, बोलो अगर 90 जोड़ के हो रहा है तब एगो के बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, किसी को भी बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम बदल रहे हैं, तो कौशिक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री, है ना। कौशिक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री रह दीजिए। अब चलिए एक तो जानते हैं कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, है ना, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री, है ना, और माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो एक फार्मूला जानते हैं, फिर देखिएगा फार्मूला, बोलो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर कितना 1, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो फार्मूला ज़्यादा यूज है वो लोग इसमें, है ना, तो इससे क्या समझ में आता है कि फार्मूला हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा वो लोग बनेगा नहीं, इसीलिए पहले फार्मूला याद कीजिए वो लोग, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बहुत मज़ा आएगा, है ना, समझ में भी आएगा पूरी तरह से।
तो 31 का आंसर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। क्लियर, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, कहता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, फिर दे दिया है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दे दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस यहाँ पे कॉस डिग्री दे दिया है, कॉस थीटा दे दिया है ना। तो एक चीज़ जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया प्लस में, वो कॉस थीटा हो गया माइनस में, कट के कितना हो गया, 0, कट के कितना हो गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 में कि देखिए दो साइन 2 इंटू साइन 45 डिग्री या माइनस कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे समझिएगा, 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, अब माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2 होता है। तो देखिए 1/√2 एगो प्लस में एगो माइनस में, है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, कट गया। कटने का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया, 0, है ना, 0 गुना 2 तो कितना हो गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा वो लोग, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, यहाँ पे समझिएगा। कहता है साइन साइन कहते हैं 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए दोनों में 7 है कि नहीं, दोनों में 7 है कि नहीं, तो 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, तो इंटू में कितना बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मान हो गया 1, और 7 तो बाहर निकला हुआ पहले से, ठीक, 7 तो पहले से बाहर निकला हुआ, तो 7 गुने 1 तो कितना हो गया, 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस सब नंबर आसानी वे में बनना है बोलो, इस सब में दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाने वाला रहता है उसको हम खुद ही बता देते हैं कि कौन सा दिमाग लगाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, समझिएगा बोलो। कहता है यदि tan 27 डिग्री, है ना, यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन है, तो 1 का मान है ना, तो 1 का मान है, तो कोई दिक्कत नहीं है बोलो, इसको भी बना लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है कि लगा कैसे बनेगा, हम आसानी पे में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा जी, है ना, क्या दिया हुआ, चलिए लिख करके बताते हैं। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे सारा को हम लिख दिए हैं बोलो, है ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को, क्वेश्चन नंबर 34 को भी समझा दिए हैं, यहाँ बना भी दिए हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कर रहा है, tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन है ना। अब यहाँ देखिए ये दोनों के जोड़ करके 90 आ रहा है, पहले देखिए तो दोनों के जोड़ करके 90 आ रहा था, 27 से 63 90 हो रहा है। तो अच्छा, तो ये को अगर हम बदल देते हैं तो कैसा रहेगा, तो एगो के बदल दीजिए, चाहे इसको आप बदल दीजिए चाहे इसको आप बदल दीजिए, है ना, किसी एक को बदल दीजिए। तो ये हम इस शुरू वाला को बदल रहे हैं, तो tan हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो tan 27 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री तो कितना हो जाएगा, tan 27 डिग्री। तो इसको ऐसे हम लिख दीजिए, इंटू में tan 63 डिग्री रह दीजिए, अब बराबर इधर कितना है, साइन है। अब चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ कितना है, 63 है, तो कॉट 63 हो गया, इंटू tan 63 हो गया, बराबर कितना हो गया, साइन। अब देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है 1, या फिर कह सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो पूरा का मान कितना हो गया, 1 बराबर कितना, साइन। अब 1 किसका मान होता है, साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो साइन 90 डिग्री ने हो गया, बराबर ने हो गया कितना, साइन। अभी देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन, तो क्या बोले थे, साइन लुप्त हो जाता है ना, कटता नहीं है, लुप्त हो जाता है ना, अपने से हट जाता है। तो बच गया कितना, ए बराबर बच गया 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बराबर 90 डिग्री, यही हमारा आंसर आ गया, ए बराबर 90 डिग्री। क्लियर है, ए बराबर 90 डिग्री। तो चलिए देखिए करने दे रहा है ए बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री करने दे रहा है जी, ए बराबर 90 डिग्री कहाँ दे रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए
अगला देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग को कह रहा है 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45, समझिएगा। साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45, यही ना कह रहा है। चलिए इसको भी हल करते हैं। अगर मान याद है तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मान वाला क्वेश्चन है, बोलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है ना, कहता है साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45। तो साइन 45 के मान होता है 1/√2 इंटू, मैंने गुना है ना। टेन 45 के मान होता है 1 इंटू, तो इंटू दे दीजिए। सेक 45 के मान होता है √2, सेक 45 के मान होता है √2। तो √2 हो गया भागा में, √2 हो गया गुना में, कट गया। तो बच गया कितना, 1 गुने 1 तो कितना 1, यही हमारा आंसर हो गया 1। क्लियर। तो मान याद है वो लोग तो आसानी से बन जाएगा, मान नहीं याद है तो कोई उपाय नहीं है। तो इसका कितना आ गया आंसर, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है ना। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है ना। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। देखिए तो दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है कि नहीं, दोनों को जोड़ करके देखिए तो 90 आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए साइन, साइन को उल्टा क्या होता है कॉस, दोनों ठीक है ना। तो चलिए एक को बदल दीजिए, किसी को एक के बदल, चाहे इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, किसी एक को बदल देना है, बोलो है ना। तो चलिए यहाँ पे हम बदल रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिख करके बता देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री है माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री को रह दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखेंगे। ठीक। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री अब माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर था तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री। अब चलिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस में, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में, कट के कितना हो गया 0, कट के कितना हो गया 0। तो यही था आंसर, बोलो कट के हो जाएगा 0। क्लियर। तो देखिए कने दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है 0 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं है ना, समझिएगा। बोलो ई भी वैसा के है, ई भी क्या है वैसा के है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें माइनस वाला था तो इसमें प्लस वाला है, यही थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 37 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए तो दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है। तो हाँ, तो एगो को बदल देंगे, बोलो किसी एक को बदल देंगे। तो अगर इसको बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं। बहुत सारा लोगों को लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे बता दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है जी, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो कोई एक को बदल दीजिए, तो हम इसको बदल रहे हैं है ना। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री रह दीजिए प्लस साइन स्क्वायर, और 53 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो 53 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री रह देंगे प्लस साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर कर देंगे 37 डिग्री। अब जानिए सीखिए, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 37 डिग्री है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यही हो गया हमारा आंसर 1। क्लियर। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक है कॉस 90 डिग्री तक है। तो कह रहा है इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो एक चीज़ समझिएगा आप लोग, है ना, एक चीज़ समझिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे, इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो क्या करना है। अगर शॉर्ट में कहिएगा तो देखिए शॉर्ट हम बता रहे हैं आपको, है ना, समझिएगा। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है पहले बताइए। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0।
यहाँ देखिए कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, यानी सब इंटू में जा रहा है, इंटू यानी गुना में जा रहा है, ठीक। यहाँ कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अगर 0 से कोई भी संख्या का गुना करेंगे तो क्या हो कर देगा, उसको 0 कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बोलो। इस अब ऐसी दम बनाइए ना धसाड़ के, देखिए कहता है अगला देखिए, यदि tan थीटा बराबर कितना √3, यदि tan थीटा बराबर कितना √3 है, तो थीटा के मान पूछ रहा है। तो ये √3 को भी tan में बदलिए, है ना, √3 को भी tan में बदलिए। तो tan कितना डिग्री के मान होता है √3, tan में कितना डिग्री के मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan इधर भी आ गया, tan इधर भी आ गया, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही बारा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसको लिखना है बोलो, तो लिख सकते हैं, लिखने वाले है ना, लिख सकते हैं। देखिए 39 को भी इस तरह से हम बना दिए हैं, आपको लिख दिए हैं। अब 40 को भी इस तरह से हम लिख दिए, है ना। ऐसे कोशिश कीजिए जो शॉर्ट हम बताए हैं बोलो, शॉर्ट वाला ही याद रखिए, है ना, क्या कि परीक्षा में हम लोग को समय कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है ना। तो कोशिश कीजिए कौन ऐसा तरीका लगाएं जिससे जल्दी से बन जाए, है ना। ये सीखना हम लोग को, ठीक है। बनाने के लिए तो सबको आ रहा है, ऐसा बात थोड़ी ना है, कोई धीरे धीरे बना रहे हैं तो कोई फास्ट में बना रहे हैं, मगर बना रहे हैं सब है। मगर इसमें है कि एगो फास्ट बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं, तो वही चीज़ तो हमको सीखना है कि फास्ट कैसे बनेगा। तो जब तक, है ना, कोई टेक्निक नहीं लगाएंगे जब तक कि फास्ट नहीं बनेगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 41 देखते हैं, बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बोलो। कहता है यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा। समझे पहले क्वेश्चन। कहता है यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको लिख करके बताते हैं, तब जल्दी समझ में आएगा, है ना। देखिएगा समझिएगा, बोलो, लिख करके बता रहे हैं, है ना। देखिएगा कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब क्या कीजिए, पहले तो हम सब अलग अलग जतिया की एक तरफ कर दीजिए, हमने जाति को के हिसाब से बांट दीजिए, तो अंक वाला जाति को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए -3 में है, तो बराबर को साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो √3 क्या है, गुना में है, तिप्पटी हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और 3 कहने का मतलब क्या है, वो √3। तो यहाँ पे 3 कहने का मतलब √3 गुना √3 बराबर 3 होता है ना। 3 कहने का मतलब √3 गुना √3। आई √3 कहाँ चल गया, गुना वाला था जो भागा में चल गया, तो एगो √3 से एगो √3 कट गया, यानी कहने का मतलब एगो √3 बच गया। यानी tan 2 थीटा बराबर कितना, √3। tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया, √3। तो tan थीटा बराबर कह सकते हैं, इसको भी tan में बदलिए, तो किसका मान होता है √3, tan में कितना का मान होता है √3, तो tan 60 के मान होता है √3, है ना। तो चलिए इधर भी tan हो गया, इधर भी tan हो गया, तो tan लुप्त हो गया, तो बच गया कितना, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री बटा 2, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यही ना कह रहा था थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा बोलो, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, और कुछ ना कुछ अच्छा सा कमेंट जरूर मार दीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, तो कितना हो गया, 30 डिग्री ना हो गया जी। हाँ, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि यदि ए बराबर 45 डिग्री, है ना, यदि ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कौशिक ए का मान है ना। यदि ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कौशिक ए के मान है। तो देखिएगा समझिएगा, बोलो। यहाँ पे इसको डायरेक्ट बना देते हैं, है ना, समझिएगा। कहता है ए बराबर 45 डिग्री, तो जहाँ जहाँ ए है वजह कितना जाएगा, 45 डिग्री जाएगा, ठीक। तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2। सेक 45 का मान कितना होता है, √2, याद करिए। सेक 45 का मान कितना होता है, √2। और कौशिक 45 का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है √2, ठीक। कौशिक 45 का भी मान कितना होता है, √2।
तो एगो रूट टू तो कै गो रूट टू, दूगो रूट टू, तो दूगो रूट टू करना है। देखिए ऑप्शन में डी हो गया, ऑप्शन में डी हो गया। क्लियर, आ रहा समझ में। अगला देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 43 समझिएगा, है ना। tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कौशिक कहते हैं सेक 60 डिग्री। तो चलिए मान धरिए, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 इंटू सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए यार, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 1/√3। तो 1/√3 करना है यार, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कितना आसानी से बन गया। तो अगर मान याद है बोलो तो बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा। मान नहीं याद है तो कोई उपाय नहीं है, नाक रगड़ते रह जाइए, नहीं बनेगा। ताका झाकी करिएगा परीक्षा में तो कोई बतावेगा हो जा फिर, कोई नहीं बतावेगा। सब तो अपना धुन में रहेगा बनाने में, तो आपको कहाँ सब कोई बताएगा। ठीक, तो क्या करना है, याद कर लेना बोलो, चाहे जैसे हो गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बोलो कहता है साइन 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही ना कह रहा है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तब बताइए कि एक से कोई भी केरो में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना हो गया 3, √3 गुना √3 कितना हो गया 3, और 3/2 यानी 3/2। तो 3/2 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कितना आसानी से बन रहा है बोलो, बन रहा है कि नहीं, कितना आसानी से बन रहा है जी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, समझिएगा। कहता है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए मान धरते हैं, इसको भी मान धरते हैं, वैसे ही रद्द बद उड़ा देंगे फिर। तो देखिए tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 इंटू कॉट 60 डिग्री के, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 इंटू कौशिक 30 डिग्री के मान, तो कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है, कितना होता है 2। तो देखिए 2 एगो नीचे में 2 एगो ऊपरे में कट गया, और ऊपरे में सब रो देखिए एक के नज़र आ रहा है, नीचे में देखिए √3 है, यहाँ √3 है ना। तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ऊपरे 1 है तो 1/3, 1/3 √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया। तो 1/3, तो 1/3 करना है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आ रहा समझ में। अगला चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 46, इसको सॉर्ट करेंगे बोलो, काहे को सॉर्ट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हम पीछे बना दिए हैं, तो बार बार उसी तरह के क्वेश्चन आवेगा तो हम शॉर्ट में भागेंगे, है ना, समझिएगा। तो कहता है साइन 38 डिग्री और माइनस कॉस 52 डिग्री, है ना। साइन 38 डिग्री और माइनस कॉस 52 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये दोनों के जोड़ करके देखिए तो 90 आ रहा है, तो कहिएगा हाँ सर आइए रहा है ना। तो क्या करिएगा, ये दोनों को देखिए तो दोनों उल्टा है, साइन को उल्टा कॉस, ये भी सही है। तो क्या करना है कि एगो के बदल देना है ना। तो देखिए अगर साइन को रखिएगा ठीक, तो अगर कॉस के बदलिएगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री तो 52 डिग्री होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री तो क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 38। तो साइन 38 इधर माइनस में है, साइन 38 यहाँ प्लस में, कट के कितना हो जाएगा 0, कट के कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 47 देखे की जरूरत नहीं, देखिए 45 जो क्वेश्चन है वही आपका 47 है, 45 जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 47 है। क्लियर, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/3, 1/3। क्लियर है, आ रहा समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसको तो आसानी से बना देंगे बोलो मचोर करके। देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब अल्फा भी 30 है और बीटा भी क्या है 30 है। तो चलिए यहाँ मान धरिए, तो कॉस इंटू कह रहा है अल्फा प्लस बीटा,
ती भी 30, ई भी 30, तो 30 से 30 कितना हो गया 60, है ना। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, तो 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, tan 5 डिग्री है, tan 5 डिग्री है, यहाँ tan 30 डिग्री है, यहाँ 4 इंटू में है tan 85, कितना है 85 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, कहिएगा तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में भाग जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ है 5 डिग्री और यहाँ है 85, ये दोनों के जोड़ के देखिए तो 90 आ रहा है, तो कहिएगा हाँ सर 90 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो एक को के बदल देंगे, तो tan को बदल देंगे cot में, तो cot में बदला जाएगा, cot 85 हो जाएगा, ये हो गया tan 85। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो गया 1, 1 गुने 4 कितना हो गया 4, तो 4 हो गया, साल आगे बच गया 4। अब यहाँ देखिएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√, है ना, 1/√3, है ना, 1/√3, 1/√3 हो जाता है, और गुने कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 4/√3, तो 4/√3 क्या नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आ रहा है समझ में, है ना। कुछ नहीं किए बोलो, देखिए एक जाति में है कि नहीं, दोनों इहो tan में इहो tan में है कि नहीं, ये दोनों को जोड़ कर देखिए तो 90 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो एक को बदल दीजिए, तो इसको हम बदल दिए, तो इसको भी कर दिए tan 85, कितना हो जाएगा cot 85 हो जाएगा, का है, तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो cot 85 डिग्री हुआ, और cot 85 या tan 85 कितना हो जाएगा 1, काहे गुने, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता, और 1 गुने 4 तो कितना हो गया 4, तो 4 रह गया, और tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 4 गुने 1 तो कितना हो गया 4, और बटा में √3, तो 4/√3। कितना आसानी से बन गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बोलो समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 का मान होता है 1/√2, है ना, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 51 समझिएगा, देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि tan थीटा बराबर √3, है ना, यदि tan थीटा बराबर कितना √3 हो, ठीक, तो cos थीटा का मान है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो, सुनने पर ध्यान दीजिएगा, देखने पे इन्हें उन्हें ध्यान कीजिएगा तो उड़ आ जाएगा। देखिए tan थीटा यहाँ पे है, ठीक, और इसको भी tan में बदलिए तो किसका मान होता है √3 tan में, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इधर भी tan हो गया, इधर भी tan हो गया, तो tan से tan खत्म हो गया, यानी लुप्त हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री के मान कितना होता है, cos 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/√2, 1/2, 1/2, cos 60 के मान कितना होता है 1/2, 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे गलती दिया हुआ था, बोलो सी हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, करने से लाए, तो यहाँ देखिए ये भी tan में था तो इसको भी tan में बदले, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, तो tan इधर भी है tan इधर भी, tan से tan लुप्त हो जाएगा, बच गया कितना थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये थीटा यहाँ पे धर दीजिए, तो cos 60 के मान कितना हो गया 1/2, 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, बोलो कहता है यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 का मान है ना, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, बोलो हवड़ाइएगा काहे लगी, है ना। देखिए जो शॉर्ट होता है वो तो शॉर्ट करिए देंगे, अगर जिनको लिखना है 51 तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बना दिए हैं 51। चलिए 52 हम समझा रहे हैं, बोलो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन 48 डिग्री में कुछ दिया था पी दिया था। अब एक चीज़ जानते हैं कि पी के नीचे नहीं घुसे तो एक तो छुपा हुआ रहता है। अब देखिए तो
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 48 है, थीटा की जगह क्या है 48 है, तीन की अक्षक आ जाइएगा अंक है, वजह थीटा होता है। तो देखिए थीटा के रूप में कुछ भी दे सकता है, थीटा माने डिग्री, कोण, तो कोण कितनों डिग्री के रह सकता है, 48 डिग्री के, 52 डिग्री के, 36 डिग्री के, 2 डिग्री के, 5 डिग्री के, कितनों डिग्री के रह सकता है। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है 48 डिग्री है। तो यहाँ पर पी है, पी के नीचे नहीं कुछ है तो कितना है 1 है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कार्य, यानी पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी हमको पता हो गया, एच भी हमको पता हो गया, बी पता है नहीं, तो बी निकाल लीजिए। तो बी बराबर कुछ होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमारा कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए, माइनस तो माइनस, पी हमारा कितना है पी, तो पी की स्क्वायर। तो बी हमारा निकल गया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए tan 48 का रहा है, यानी tan थीटा 48 यानी कुछ है थीटा है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है पी बटा बी। तो पी के मान कितना है पी, तो रह दीजिए। अब बी के मान कितना है अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो पी बटा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। चलिए मिलाइए तो 52 के, तो 52 के हमारा है पी बटा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 53 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कहता है यदि साइन 30 थीटा बराबर रूट 3 बटा 2, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा 2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमको थीटा का अगर मान पता चल जाए तो इसमें धार करके नहीं हल कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ पे है, तो इसको भी साइन में बदलिए। तो साइन कितना का मान होता है रूट 3 बटा 2, साइन कितना का मान होता है रूट 3 बटा 2, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2, है ना। तो साइन इधर भी हो गया, साइन इधर भी हो गया, कट गया, तो कट गया नहीं लुप्त हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया, है ना। देखिए साइन थीटा यहाँ रूट 3 बटा 2, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना रूट 3 बटा 2। तो इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन साइन लुप्त हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तब जहाँ जहाँ थीटा वजह कितना रख दीजिएगा 60 डिग्री रख दीजिएगा, ठीक, और हल कर देना है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, लिख करके बताते हैं, बोलो। देखिएगा क्वेश्चन में 53 में साइन थीटा बराबर दे दिया था रूट 3 बटा 2, है ना। तो इसको भी साइन में हम बदल दिए। तो साइन थीटा इधर रह दिए बराबर, साइन थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, क्या है साइन से साइन लुप्त हो गया, तो थीटा बच गया। तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब कह रहा है कि कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कौशिक 60 प्लस कॉट 60। तो कौशिक 60 के मान होता है 2 बटा रूट 3 प्लस कॉट 60 के मान होता है ना कितना 1 बटा रूट 3 बराबर रूट थ्री लघुत्तम ले लेंगे। तो कितना बच गया रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो एक बार में 1 गुने 2 तो 2 हो गया, प्लस तो प्लस रूट 3 गुना रूट 3 तो रूट 3 भागे रूट 3 तो 1 हो गया, 1 गुने 1 तो 1 और 2 1 3, अब बटा में रूट 3। तो 3 कहने का मतलब है कई गो रूट 3 है, 13 में 2 गो रूट 3 बचा छुपा हुआ, तो रूट 3 गुना रूट 3, 3 का मतलब कितना रूट 3 गुना रूट 3 या बटा में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, बच गया कितना रूट 3, यही हमारा आंसर आ गया रूट 3, क्लियर है। चलिए तो कहने दे रहा है जी रूट 3, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, समझिएगा। समझने वाला क्वेश्चन है, बोलो लग रहा कैसे बनेगा, बनेगा कि नहीं है बनेगा ना, मगर है आसान। देखिए कहता यदि a बटा 5 बराबर 12 डिग्री, यदि a बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 है ना कौशिक स्क्वायर 1 का मान होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 5 यहाँ भागा में तो उसट जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणम हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 12 25 60, यानी a बराबर 60 डिग्री हो गया, a बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, बोलो है ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ हो गया है 3 इंटू में है इंटू में कौशिक 60, यहाँ एक के मान कितना हो गया 60 डिग्री, तो एक जगह कितना रखेंगे 60 रखेंगे। तो कौशिक 60 के मान कितना होता है
तो 2/√3 है ना, 2/√3, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ देखिए 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में कैसे हुआ जे, कहिएगा नाइस सर। तो देखिए समझिए, यहाँ है ए है, कहाँ है भागा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 60 डिग्री। अब जहाँ जहाँ ए हो जा पर 60 डिग्री धर दीजिए, तो कौशिक है ना 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, और 3 तो पहले से गुना में है तो 3 गुना है ना 2/√3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए 3 रह दीजिए और गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 4। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 55 समझिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 55 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है यदि tan थीटा बराबर 15/8 है ना, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा, तो sin थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझिएगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं ना, अच्छा रहेगा, इसको लिख करके बता दें। तो चलिए लिख करके बता देते हैं। है ना 55 में देखिएगा, बोलो कहता है tan थीटा बराबर दे दिया 15/8 दे दिया है। तो देखिए tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P/B, P/B होता है, ठीक। तो P हमारा हो गया 15, B हमारा हो गया 8, तब P तो पता हो गया, H पता है नहीं, तो समकोण त्रिभुज तो तीनों पता होना चाहिए। तो H बराबर होता है फार्मूला √P² जोड़ B² है ना, √P² जोड़ B²। तो चलिए P के जगह पे रखेंगे 15 तो 15 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, B के जगह रखेंगे 8 तो 8 के स्क्वायर, अंडर रूट तो रहबे करेगा, तो अंदर रूट हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो गया 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 225 से 64 हो जाएगा 289 अंडर रूट में, और 289 के कर वर्ग होता है तो 17 के वर्ग होता है, तो 289 निकलेगा कितना में बाहर 17 के रूप में। चलिए तो कह रहा है sin थीटा बराबर है ना, कह रहा तो sin थीटा बराबर होता है P/H, sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, P हमारा कितना है 15, H हमारा कितना है 17, तो 15/17, यही हमारा आंसर हो गया 15/17। तो चलिए मिलाते हैं, कहने दे रहा है जी 15/17, तो 15/17 हमारा याद दे रहा है 15/17, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बोलो इस सब का ऐसे तोड़ेंगे है ना, ध्यान दीजिएगा। बोलो देखिए यहाँ देखिए पर डिग्री देखिए, दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है, कहिएगा हाँ सर। ये दोनों को जोड़ करके देखिए तो 90 आ रहा है, 65 और 25 90 हो गया, ठीक। यहाँ देखिए tan को उल्टा काउट होता है तो दोनों उल्टा में है, तो हाँ है ये है। tan को उल्टा काउट होता है तो दोनों उल्टा में है, तो हाँ है ये है। तो जब उल्टा में रहे या जोड़ के 90 आवे तक कट जाता है, बोलो क्या होता है कट जाता है, और कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन नंबर ए। तो कहिएगा सर कैसे कट गया। तो देखिए अगर बउआ लोग हम क्या करेंगे, या तो इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए। तो इसको अगर हम बदल रहे हैं बात के माने, तो tan इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो 65 डिग्री होगा कि ना। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 25 डिग्री ऊपर या कॉट 25 डिग्री नीचे, कटा कि नहीं कटा। तो वही चीज़ बा यहाँ शॉर्ट में हम बताए कि ऊपर नीचे जोड़ करके 90, ये दोनों देखिए तो उल्टा है कि नहीं, तो tan के उल्टा कॉट और कॉट को उल्टा tan, सूर्य वाला फार्मूला हम बता दिए हैं, बोलो क्लियर है। तो उल्टा भी रहे या जोड़ के 90 आ जाए तो सीधे काट करके कितना ले आएंगे 1 ले आएंगे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिएगा वो लोग समझिएगा, ठीक। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 में कि यहाँ देखिए sin² थीटा -1 है ना, sin² थीटा -1 अब बटा यहाँ है cos² थीटा है ना। तो ये कोई फार्मूला पे नहीं सेट हो रहा है, मगर यहाँ पे अगर कुछ काम कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ काम कर देते हैं तो फार्मूला एगो बन जाएगा। तो कौन काम करेंगे जी, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 पर 1
है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ हो गया कौच कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो कि माइनस में तो है ये है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपरे में, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में, कट के हो गया एक बार में कट गया, तो माइनस एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। देखिए तो ये आ गया -1 आ गया, कितना आसानी से बन गया, नहीं बना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 58 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 58। चलिए देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, है ना। कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री, कॉट है ना, कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री के मान कितना होगा, मान पूछ रहा है बोलो। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, लिख करके बताते हैं बोलो, तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 58 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 58 समझिएगा बोलो। कहता है फिर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और माइनस टेन 60 डिग्री बटा में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री। क्लियर। अब सबके मान पहले धरिए, अब कुछ नहीं करना, पहले मान धरिए। तो साइन 30 के मान होता है 1/2 प्लस तो प्लस, कॉस 45 के मान होता है 1/√2, है ना, माइनस तो माइनस, टेन 60 के मान होता है √3, है ना, ठीक, बटा तो बटा दे देंगे। कॉट 30 डिग्री तो √3 होता है, माइनस तो माइनस, साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक, माइनस तो माइनस, कॉस 60 डिग्री तो 1/2, 1/2। क्लियर है। अब चलिए बोलो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, नहीं कुछ है तो इसके भी नीचे तो 1 है, नहीं कुछ है तो इसके भी नीचे तो 1 है, तो चलिए 2√2 और 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए 2 से भागा देंगे 2√2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया कितना, √2, और √2 गुना 1 तो कितना हो गया √2, प्लस तो प्लस, ठीक, √2 से भागा देंगे 2√2 में, तो √2 से √2 कट जाएगा, बच गया कितना 2, और 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे। अब चलिए यहाँ नहीं कुछ है तो 2√2 है, तो 1 से 2√2 में भागा देंगे तो 2√2, और 2√2 गुने √3, तो देखिए रूट से रूट वाला गुना हो जाता, तो √3 गुना √2 तो कितना हो जाएगा √6, और 2 तो बाहर है तो 2 तो बाहर रहिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से फिर नीचे भी कर देंगे, ठीक, नहीं कुछ है तो 1 है, √2 है और 2 है, तो लघुत्तम हो जाएगा कितना 2√2, 1 भागे 2√2 तो कितना हो जाएगा 2√2, और 2√2 गुना √3 तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, है ना, का रूट वाला गुना हो जाएगा, तो √3 गुना √2 तो कितना हो जाएगा √6, और बाहर में √2 है तो बाहर में 2 है तो 2 रहिए जाएगा, माइनस तो माइनस, है ना, √2 से भागा देंगे 2√2 में, तो √2 से √2 कट गया, बच गया 2, बच गया 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2, माइनस तो माइनस, 2 भागे 2√2 तो कितना हो जाएगा 2 भागे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया √2 गुना 1 तो कितना हो गया √2 हो गया। अब देखिए √2 इसमें भी नीचे में है, √2 इसमें भी नीचे में है तो कट गया, तो ऊपरे वाला इसका ऊपरे वाला बच गया, तो जैसे वैसे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ हो गया √2 प्लस 2 माइनस 2√6, है ना, वैसे नहीं 2√6 माइनस 2 माइनस कितना √2। अब देखिए बोलो लग रहा है कि दोनों सेम में है, नहीं है, मगर चिन्हवा चेंज है, लिखल का सेम है मगर चिन्हवा चेंज है, तो करेंगे क्या, तो या तो नीचे वाला के कॉमन ले लीजिए चाहे ऊपर वाला में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम माइनस ऊपरे वाला से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस में ना है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा। ये माइनस में ना 2 है तब प्लस में ना 2 है तो माइनस में हो जाएगा 2, है ना, ये प्लस में ना √2 है तो माइनस में √2 हो जाएगा। और वही चीज़ बा देखिए तो नीचे है कि नहीं, तो कट गया कई बार में, एक बार में, कई बार में कट गया एक बार में, तो -1 तो -1 आ गया। आंसर आया समझ में कि नहीं, है कि नहीं आसान। तो यही था, वो लोग थोड़ा सा घुमावल था, कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59, है ना, समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है क्वेश्चन नंबर 59 में कि cos 37 डिग्री अब बटा साइन
53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और बटा साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री और बटा tan 56 डिग्री। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, समझिएगा। ये दोनों के जोड़िए तो 90 हो रहा है, शॉर्ट में भाग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में भाग रहे हैं जी। यहाँ देखिए दोनों को जोड़िए तो 90 आ रहा है, कहिएगा हाँ सर 90 आ रहा है। 37 और 53 कितना हो गया 90, यानी 90 आ रहा है। ठीक, यहाँ देखिए कॉस को उल्टा साइन है तो हाँ है, साइन को उल्टा कॉस है तो हाँ है, तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं, हम क्या बोले थे, है ना, कट जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, एक प्लस है। वैसे यहाँ देखिए 34 यहाँ भी है, 56 है, दोनों को जोड़ के देखिए तो 90 आ रहा है, तो हाँ है। यहाँ कॉट है, यहाँ tan है, दोनों अल्टरनेट है कि नहीं, तो हाँ है ना। तो इसको ये भी कट जाएगा, कितना में, एक बार में कट जाएगा, तो 1 + 1 तक कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का ऐसे ही भाव मोड़ दीजिएगा बोलो, और नहीं तो वही करिएगा, एगो के चेंज करिएगा, एगो के रखे दीजिएगा, एगो के चेंज करिएगा, एगो के रह दीजिएगा। तो चेंज करिएगा तो ये भी साइन में आवेगा, तो साइन आवेगा कितना 53 डिग्री, तो यहाँ साइन 53 कट गया। यहाँ देखिए ये भी हो जाएगा tan 34 डिग्री, tan हो जाएगा हमारा 56 डिग्री, ये भी tan हमारा 56 डिग्री कट जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, है ना। इसमें है कि लिखे पड़ेगा, उसमें लिखे नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट उड़ा देंगे, खरे नियम काम कर रहा है तो, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है साइन स्क्वायर 90 - थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अब बटा कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है कितना भारी है, मगर भारी कुछ नहीं है, समझिएगा। फार्मूला है बोलो, है ना, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो यहाँ कॉस थीटा होता है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो कॉस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब चलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, हो गया बटा। यहाँ भी देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है सेक थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो सेक पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेक पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, एक होता है। 1/1 तो कितना, एक, तो करने है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उड़ा दिया कि नहीं, कितना आसानी से उड़ गया बोलो, है ना। तो बस कहाँ कैसे हो रहा है, खाली बस ध्यान से देखिए, है ना। एक को क्वेश्चनवा ऐसे ही तोड़ देंगे, जो टूटने लायक रहेगा उसको, अब ऐसे हम तोड़ देंगे आपको समझ ही ना आएगा, तो फिर हमको तोड़ने से फायदा। तो इसीलिए जो टूट रहा है आसानी से उसको तोड़ के बता रहे हैं, और जो लिख है ना, लिखने से पता चल रहा है तो उसको लिख करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, कहता है 2 tan 30 डिग्री, है ना, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको लिख करके बताएंगे ना, तो पेचीदा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 61 को लिख करके बताएंगे बोलो, है ना, 61 को। यहाँ देखिए ना, तो फिर यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, इसको भी लिख दिए हैं, 59 को भी लिख दिए हैं। ठीक, इस तरह से लिख दिए हैं, 60 को भी लिख दिए हैं, देखिए यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, या 61 को भी देख सकते हैं, पॉज करके अपना वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना, जिनको लिखना है जो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हम समझा रहे हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना कह रहा है। तो चलिए 2 रह दीजिए, इंटू में है तो इंटू, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बटा 1 - tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे पूरा पे। ठीक, अब यहाँ चलिए 2 × 1 तो कितना हो गया 2, बटा में कितना √3। इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो 2/√3 तो ऊपर ऊपर रहिए जाएगा, और इसमें देखिए नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है। ठीक, तो 1 3 के लघुत्तम कितना हो गया 3, तो 1/3 तो 3, 3 × 1 तो कितना हो गया 3, माइनस, है ना, 3/3 तो 1, 1 × 1 तो कितना हो गया 1। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा बोलो, तो यहाँ कितना हो गया 2/√3, तो 2/√3, मेन बटा
या 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, अब बटा में कितना 3, तो बटा में 3 बराबर। अब इसको उलटिए तो 2/3 तो इसी रह जाएगा। आई बटा को गुना में करेंगे, बटा को गुना में करेंगे तो उलट जाएगा, तो गुना में करेंगे तो उलट गया, तो 3 हो गया ऊपर, 2 हो गया नीचे, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ चलिए 3 कहने का मतलब √3 गुना √3, 3 कहने का मतलब कितना √3 गुना √3, और नीचे में वो √3 है, √3 से √3 कट गया, कितना बच गया 3, तो यही हमारा आंसर आ गया √3। क्लियर है। तो चलिए देखिए तो कन्या दे रहा है जी, कन्या दे रहा है जी √3 जी, कन्या दे रहा है जी, यह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है tan 45 माइनस tan 30, है ना, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, यही ना कह रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा, है ना, लिख करके बता रहे हैं। बोलो जो लिखने लायक रहता है उसको तो लिखना पड़ेगा, कल लंबन हो जाता है तो शॉर्ट कहाँ भागेंगे, कैलकुलेशन खाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक। अब चलिए tan 45 का मान होता है 1, माइनस तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो √3 दे दिए, मेन बट्टा में हो गया 1 तो 1, प्लस तो प्लस, tan 45 का मान हो गया 1, इंटू में tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 1/√3 दे दिए। अब चलिए इसको लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 1 का √3 का लघुत्तम कितना हो गया √3, 1 भागे √3 तो √3 गुना 1 तो √3 हो गया, माइनस तो माइनस, √3 से √3 कट गया, है ना, एक बार में 1 गुने 1 तो कितना हो गया 1, मेन बटा तो मेन बटा दे दिए, है ना। यहाँ देखिएगा 1 तो 1 प्लस 1 गुने 1 तो 1 बटा में कितना √3। चलिए इसको भी इसी हल करते हैं, तो √3 माइनस 1 बटा √3, तो √3 माइनस 1 बटा √3 लिख दिए, मेन बटा हो गया। फिर नहीं कुछ है तो इसके भी नीचे भी 1 है ना, तो 1 का √3 के लघुत्तम हो जाएगा √3, 1 भागे √3 तो कितना हो गया √3 गुना 1 तो √3 प्लस 1 हो गया। अब चलिए नीचे में √3 नीचे में √3 कट गया, तो बच गया कितना √3 माइनस 1, यहाँ हो गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए तो देखिए करना है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 करना है, या देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। 63 ना, कहता है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, मान निकाले कह रहा है। तो चलिए लिख करके बताते हैं, वो लोग टेंशन नहीं लेना है जी, लिख करके बताएंगे जी। तो देखिए कब से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में, समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है चूंकि cos थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 कह रहा है, वो तो खुदे कह रहा है, तो हम यहाँ से कुछ ही दिमाग लगा देंगे कि दोनों ओर वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे इधर भी वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करला पे एगो फार्मूला पर सेट हो जाता है। कौन फार्मूला पे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए वर्ग कर देते हैं, तो ये पूरा के वर्ग हो गया बराबर इसका भी वर्ग हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस, है ना, तो यानी हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब चलिए cos स्क्वायर थीटा रह दीजिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा रह दीजिए प्लस 2 इंटू, है ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला याद रखिएगा बोलो, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1, बराबर कितना हो गया 25/4। अब यहाँ चलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा तो रह देंगे। ठीक। यहाँ देखिए 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2, तो 2 उधर भेज दीजिए, तो 25/4, ये प्लस में था तो इधर हो गया माइनस में हो गया। तो चलिए इसको हल कर लीजिए पहले, तो नहीं कुछ है तो लघुत्तम ले लीजिए, नहीं कुछ है तो बटा में 1 है। ठीक। तो 4 1 लघुत्तम हो गया 4, 4 भागे 4, 4 भागे 4 तो कितना हो गया 1, 1 गुने 25 तो 25 माइनस 1 भागे 4 तो 4, 4 गुने 2 तो 8, 25 में से 8 घटाएं कितना हो गया 17, 17/4, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 17/4, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।
क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए कौन सा, तक 63 देख लिए। 63 के कितना आ गया 17/4, यही ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है साइन 10 डिग्री। तो साइन 10 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 होगा कि नहीं, तो साइन 10 हो गया कि नहीं। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है, कॉस थीटा। तो कॉस हो गया कितना 80 डिग्री, कॉस कितना हो गया 80 डिग्री। तो यही कह रहा था, कॉस 80 डिग्री का नहीं, यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 65 वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, देखिए कहता है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा है ना, साइन पे पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको पहले सेट कर दीजिए है ना। तो देखिए इसको सेट कर रहे हैं, चलिए लिख करके बता देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा, बोलो कहता 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। तो एक को हम लिख सकते हैं 1 की होल स्क्वायर, ठीक ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक को माइनस तो माइनस, साइन पे पावर 4 है, ठीक। तो हम साइन का ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। तो 2 और 2 4, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा एगो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो ए के जगह पे कितना हो गया एक, ए है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो ए माइनस बी पहले कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, तो ए के जगह पे कितना हो गया एक माइनस, बी की जगह पे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पे एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए मिलाइए तो करने दे रहा है, करने दे रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यही दे रहा था। क्लियर, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है जी। चलिए समझिएगा, बोलो 65 तो हम लोग देख लिए, 66 देखिएगा। कहता है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉटे प्लस टाइन ए है ना, कॉटे प्लस टाइन ए। तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिख करके बताते हैं, नाम आसान है जी। देखिएगा जी, देखिएगा समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कुछ कह रहा सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टाइन ए। तो चलिए सेक ए को लिख सकते हैं कुछ 1/cos ए, सेक ए को लिख सकते हैं ना 1/cos ए का, इसी का ना फार्मूला ही है माइनस कॉस ए, तो कॉस ए रह दीजिए है ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इधर देखिए कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए को लिख सकते हैं ना कॉस ए बटा साइन ए प्लस टाइन ए को लिख सकते हैं ना साइन ए बटा कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं, दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कर दिए। अब चलिए लघुत्तम ले लीजिए है ना, नहीं कुछ है तो इसके नीचे में बटा 1 है, तो कौसे बटा 1, कौसे एक के लघुत्तम कितना हो गया कौसे, कौसे से कौसे कट गया बच गया 1, 1 गुने 1 तो 1 हो गया, माइनस तो माइनस 1 भागे कौसे तो कौसे, कौसे गुने कौसे तो कुछ होगा कौस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट बंद कर दिए। इधर देखिए हल करते हैं, तो साइन ए इंटू कुछ कौसे लघुत्तम हो गया, तो साइन से साइन कट गया बच गया कौचे कौसे, और कौसे गुने कौसे तो कौसे कौस स्क्वायर प्लस तो प्लस, कौस से कौस कट गया बच गया कितना साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए तो साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, बोलो 1 माइनस कौस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब बटा में कितना हो गया कौस ए इंटू, तो इंटू दे देंगे है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 दे दिए। यहाँ हो गया कितना
साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर, ये कहने का मतलब साइन यहाँ पे कैगो है, 2 है, तो एगो से एगो कट गया, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया, साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए लिख दीजिए इंटू, यहाँ बच गया कितना, 1 बटा कितना कॉस ए। अब साइन ए बटा कॉस ए हो गया tan ए इंटू 1 बटा कॉस ए हो गया सेक, 1 बटा कॉस ए हो गया कितना सेक ए, तो tan ए इंटू सेक ए, tan ए इंटू सेक ए। चलिए मिलाइए तो देखिए तो कहने दे रहा है tan ए इंटू सेक ए, tan ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखेंगे, बोलो समझिएगा। कहता है √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है जी, चलिए लिख के भी इसको भी बनाते हैं जी, है ना। देखिएगा बोलो समझिएगा, खाली बस समझते चलिए ध्यान से, दिक्कत हो पे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 कहता है √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए। अब चलिए इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो रूट कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब क्या करना है बोलोगे यहाँ से कि जो हर के परमेयकरण कर देंगे, तो हर के स्थान पे जो रहता है ना उसी के अपोजिट चिन्ह से गुना भागा कर देते हैं, गुना भागा। अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस वाला से गुना भागा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए से क्या कर दिए, गुना भागा कर दीजिए, और रूट तो पूरा पता चढ़िए जाएगा। क्लियर। अब चलिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कहने का मतलब कई गो, तो 2 गो, यानी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ चलिएगा समझिएगा, तो अंडर रूट में रह जाएगा 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 गो था वो लोग, तो रूटवा से एगो बाहर निकल गया, 1 माइनस साइन ए बाहर निकल गया। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है 2 गो है ना, स्क्वायर में है, तो एगो बाहर निकल गया कॉस से। आप कुछ करिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा कॉस से माइनस साइन ए बटा कॉस, और 1 बटा कॉस से बराबर होता है सेक ए, और माइनस साइन ए बटा कॉस से बराबर tan ए, तो सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, यही हमारा आंसर आ गया। तो चलिए देखिए कहने हैं सेक ए माइनस tan ए, या देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला देखिए समझिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 68 है ना। कहता है tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी आसानी से बना लेंगे जी, समझते चलिएगा बोलो, है ना, समझते चलिएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1। तो चलिए ये दोनों के लघुत्तम ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो कुछ हो जाएगा लघुत्तम सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, लघुत्तम हो गया। तो चलिए सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 कट गया, तो बच गया कितना सेक थीटा प्लस 1, तो हो जाएगा tan के साथ है गुना, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 हो गया, प्लस तो प्लस दे देंगे। इसी तरह से देखिए प्लस वाला था तो प्लस वाला कट गया, तो माइनस वाला से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 गुना हो गया। अब चलिए देखिए बोलो एकरो में tan है एकरो में tan है, तो tan कॉमन ले ले, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो tan कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया कितना, तो सेक थीटा अब प्लस 1 अब प्लस सेक थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पर हो गया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर यानी 1 हो गया। अब देखिए एगो प्लस में 1 है एगो माइनस में 1 है, कट गया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ देखिए tan है तो tan रह दीजिए बाहरी में, एगो सेक थीटा एगो सेक थीटा, तो कैगो सेक थीटा 2 गो सेक थीटा, अब बटा यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ tan स्क्वायर थीटा कैगो है 2 गो है, तो कट गया,
तो यहाँ बच गया कितना 2 सेक थीटा और बटा टेन थीटा। तो 2 सेक थीटा बटा टेन थीटा। अब देखिए 2 सेक थीटा, तो सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं? तो 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं सेक थीटा को? तो 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा बटा टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस नीचे कट गया, तो बचे कितना 2 और गुने 1 बटा साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कौन कौशिक थीटा। तो 2 इंटू हो जाएगा कौन कौशिक थीटा, 2 इंटू कितना हो जाएगा कौशिक थीटा। तो यही हमारा आंसर हो गया 2 इंटू कौशिक थीटा। क्लियर? चलिए तो देखिए कने है 2 इंटू कौशिक थीटा कने है जी। तो 2 इंटू कौशिक थीटा, या देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये तो फार्मूला दिया है। बोलो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 70 को देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 70 के, यदि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी, यदि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पीछे। तो चलिए लिखते हैं, वो लोग समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 70 में कि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी है। तो कहने का मतलब है कि ए हमारा क्या है? आधार है, और बी हमारा क्या है? कर्ण है। काहे को नहीं? ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो लम हम लोग को पता है? नहीं पता है। तो लम यानी पी पता नहीं। तो लम बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? बी, तो बी के स्क्वायर माइनस आधार हमारा कितना है? ए, तो ए के स्क्वायर। तो ये हमारा लम आ गया है ना, लम आ गया कितना? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन निकाले कह रहा था साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर। तो लम हमारा कितना आया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना हो गया? बी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है जी? नहीं ना है जी। चलिए तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान दीजिएगा वो लोग, क्वेश्चन नंबर 71 है ना। देखिए कहता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये तो फार्मूलवे है जी। क्या है? फार्मूलवे है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे कुछ हो गया सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना आसान पूछ दिया है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बुआ लोग। तो वीडियो लंबा हो जाएगा बुआ लोग, इसलिए आज के लिए इतने रखे देंगे है ना, 72 तक रखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग 73 से चलेंगे, नहीं 73 से चलेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है वो लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लोग। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए है ना। आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जावर्धक होता है। अगर आप कमेंट करते हैं उधर से है ना, लाइक करते हैं, तो ऊर्जा देता है, हमको एनर्जी देता है कि हम आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएं बताएं है ना। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इस सब बात को है ना, ऐसा बार बार बोलना ना पड़े वो लोग। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।